सांसद साध्वी ने लिखा केंद्रीय मंत्री को पत्र। बीएमएचआरसी के यूनिट खोले जाने की लिखी बात। गैस पीड़ितों को इलाज में आ रही परेशानियों का किया जिक्र। जिला कलेक्टर ने साईखेड़ा विकासखंड में किया निरीक्षण। किसान, ग्रामीण और छात्रों से की मुलाकात। विद्यालय और शिक्षकों की तारीफ। सिरोंज में गौ भक्तों को 50 गुल्लकें की भेंट। दैनिक खर्चे से पैसे बचाकर गुल्लक में डालने की दी सलाह। आत्मनिर्भर गौशाला बनाने की तैयारी। मंडी में व्यापारियों की मनमानी के चलते 2 दिनों का अवकाश। बड़े व्यापारियों ने टीन शेड में रख लिया सुरक्षित माल। आम किसान अपनी प्याज की फसल को लेकर हो रहा परेशान। और दमोह में बगैर नोटिस हुई नगरपालिका। सीएमओ की कार्रवाई। विरोध में व्यापारियों ने किया चक्काजाम। एसडीएम ने बैठक कर समस्याओं के निराकरण का दिया आश्वासन। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। भोपाल मेमोरियल अस्पताल गैस पीड़ितों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य शुरू किया गया है। मरीजों की संख्या को देखते हुए अस्पताल के यूनिट भी स्टार्ट किए गए, लेकिन ये सभी यूनिट पुराने भोपाल में स्थित हैं, जबकि कई गैस पीड़ित अब पुराने भोपाल से नए भोपाल में शिफ्ट हो चुके हैं। पुरानी भोपाल को छोड़कर दूसरी जगह लेने वाले गैस पीड़ितों को इलाज के लिए यूनिट जाने में होने वाली समस्या को देखते हुए भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने भोपाल मेमोरियल की नई यूनिट राजधानी के अन्य क्षेत्र में शुरू करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मांडविया को पत्र लिखा। नरसिंहपुर जिला कलेक्टर रोहित सिंह ने गाड़ावारा तहसील अंतर्गत साईखेड़ा विकास खंड में निरीक्षण किया। कलेक्टर सबसे पहले किसानों की समस्या को लेकर धान तुलाई केंद्रों पर पहुंचे, व्यवस्थाओं का हाल जाना और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इसके बाद ग्राम पंचायत तुमड़ा कार्यालय में ग्रामीणों की समस्याओं को भी जाना और नागरिकों को निवारण के आश्वासन भी दिए हैं। साथ ही शासकीय प्राथमिक बालक शाला का भी निरीक्षण किया, जहां विद्यालय और शिक्षकों की तारीफ की। आज साईखेड़ा विकासखंड के 2-3 पंचायतों को हमने भ्रमण किया। प्रथम उद्देश्य तो यही था कि जो पिछले दिनों बारिश हुई है उसका जायजा लेने के हमारे किसान भाई परेशान नहीं हैं और उपार्जन का काम कैसा चल रहा है, उपार्जन केंद्रों पे उचित व्यवस्था है अथवा नहीं, उनके जो एक्सप्रेस जाते हैं उसके हिसाब से किसान आ पा रहे हैं अथवा नहीं, और उनका जो माल है उसकी तुलाई हो रही है कि नहीं, उनको सुरक्षित रखा गया है अथवा नहीं, और उनको उचित केंद्रों तक, भंडारण केंद्रों तक पहुंचाया जा रहा है कि नहीं, इसको देखने के लिए बनवारी, धर्मपुरा, तुमड़ा, इन पंचायतों को हमने भ्रमण किया साईखेड़ा क्षेत्र में। और उसके अलावा फिर तुमड़ा में लोगों के साथ एक चौपाल भी हुई यहाँ के पंचायत के लोगों के साथ, और उनकी समस्याओं को भी सुना, और जो कुछ समस्याएं सामने आई हैं उनका सब हम समय सीमा में निराकरण करने के लिए उनको सबको हम लोगों ने नोट भी कर लिया है, आवेदन पत्र भी ले लिए हैं, और उनको आश्वस्त भी किया है कि उस समय पहले उनको कार्रवाई भी करेंगे। सिरोंज में स्वर्गीय प्रकाश पालीवाल की स्मृति में गौशाला संचालित हो रही है, जिसके संचालक प्रशांत पालीवाल के द्वारा गोष्ठी के मौके पर गौ भक्तों के लिए लगभग मिट्टी से बनी 50 गुल्लकें भेंट की गई। पालीवाल ने बताया कि सभी गौ भक्तों को अपने दैनिक खर्चे से पैसे बचाकर गुल्लक में डालना चाहिए। एकत्रित राशि को गौशाला में भेंट किया जाएगा, जिससे गौशाला आत्मनिर्भर बनेगी। पालीवाल कोठी पर जो उपस्थित है उसमें गोअष्टमी के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया था। हमारे जो गोवर्धन बोर्ड के चेयरमैन हैं अखिलेशानंद जी महाराज जी, उनके तत्वाधान में और भारत तिब्बत सहयोग मंच के तत्वाधान में कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें मिट्टी की गुल्लक वितरण की गई थी। क्योंकि गौ माता के गोबर से बनी हुई वस्तु एवं मिट्टी से बनी हुई वस्तु का प्रयोग करने के प्रेरणा स्रोत के लिए गुल्लक दी गई थी, और उसमें कहा गया था जिसका भी गुल्लक पहले फुल हो जाए वो अपनी राशि यहाँ जमा कर सकता है गुल्लक। तो आज उसके उपलक्ष्य में
हमारे जो वरिष्ठ है सरदार सिंह जी धाकड़ जी, इनकी गुल्लक फुल हो गई थी और उस गुल्लक से जो राशि प्राप्त हुई 710 रुपये की सहयोग राशि हमें कामधेनु गौशाला में प्राप्त हुई। दमोह जिले में नगर परिषद पटेरा के सीएमओ द्वारा बगैर नोटिस दुकानों के सामने लगे टीन शेड हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इसी का पटेरा व्यापारी संघ द्वारा विरोध किया जा रहा है और समस्त व्यापारी संघ ने एकजुट होकर चक्काजाम भी किया। वहीं व्यापारियों ने बताया कि 2 साल पहले 10 फुट लंबे टीन शेड को 3 फुट करवाया गया था। अब उन्हें जबरन नगर परिषद द्वारा हटाया जा रहा है। वहीं एसडीएम की समझाइश के बाद सड़क मार्ग सुचारू रूप से चालू हो सका है। एसडीएम ने बैठक कर समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई समेत कई छात्रों के द्वारा ऑनलाइन एग्जाम करवाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था। जहां पुलिस ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज कर दिया, तो वहीं दर्जनों छात्र छात्राओं को गिरफ्तार कर बागसिवनिया थाने में ले जाया गया। कुलपति पर पुलिस को लाठीचार्ज के आदेश दिए जाने के आरोप लग रहे हैं। ऑनलाइन परीक्षाएं कराए जाने की मांग को लेकर शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर रहे थे। कुलपति महोदय से उन्होंने आग्रह किया कि अगली जो परीक्षा आयोजित की जा रही है वो ऑनलाइन पैटर्न पे आयोजित की जाए। प्रशासन द्वारा छात्रों की आवाज़ को दबाने के लिए पुलिस को मोहरा बना के यहाँ पे बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया है। सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राओं को लाठियों से पीटा गया। दर्जनों छात्रों को गिरफ्तार करके बागसिवनिया थाने लेकर आए हैं। हम छात्रों से मिलना चाहते हैं परंतु हमें मिलने नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेके पूरे एनएसयूआई में आक्रोश है। अगर हमारे छात्रों को तत्काल रिहा नहीं किया गया तो हम थाने के बाहर यहाँ पे धरने पे बैठे। सतवास के दिगंबर जैन मंदिर में वाघेला परिवार के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा आयोजित की गई, जिसमें खातेगांव विधायक आशीष शर्मा, पूर्व सांसद कृष्ण मुरारी मोघे और पूर्व विधायक गणपत पटेल ने आरती में शामिल होकर व्यासपीठ का पूजन किया। चौथे दिन कथा में कृष्ण जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। श्रद्धालु भजनों की धुन पर थिरकते हुए दिखाई दिए। कथा पंडाल में नरसिंह अवतार के साथ ही भगवान श्री कृष्ण की झांकी का चित्रण किया गया। सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसा प्रवाहे नाराधितुं पूर्वैरधुना। बीनागंज नगर में नवदुनिया पत्रकार समूह के द्वारा सभी कोरोना योद्धाओं के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा शामिल हुए, जहां पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया और सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिश्रा का स्वागत किया। समारोह में हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता सहित आमजन शामिल हुए। वो नीचे कर लो, नीचे कर लो बस। उसमें अब सीबीआई जांच करेगी। पंचायत चुनाव दादा अब कब होंगे? अभी भविष्य के गर्त में है, पहले स्थिति थोड़ी और साफ है। पंचायत मंत्री जी उसके बारे में ज्यादा अच्छा पता। बलरामपुर के भीतरचुरा में फिर हाथियों का आतंक शुरू हो गया है, जहां हाथियों ने एक ग्रामीण को अपना शिकार बना लिया। इससे ग्रामीण की मौके पर ही मौत हो गई। तेज बारिश के दौरान युवक गाय बांधने जा रहा था, जहां 2 हाथियों ने घेर कर उसे कुचल दिया। आपको बता दें कि बीते कई दिनों से दर्जनों हाथी क्षेत्र में घूम रहे हैं। दो दिनों से हो रही बारिश के बाद अब जंगली हाथियों ने लोगों की मुसीबतों को बढ़ा दिया है। जशपुर जिले में हाथियों ने तपकरा और पत्थल गांव वन परिक्षेत्र में 5 घरों को तोड़ डाला।
वहीं घर के लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। वन विभाग की टीम हाथियों को भगाने की कोशिश कर रही है। तो रात को 1:30 बजे हाथी आ गया, फिर हम लोग का घर को पूरा ढास उसके तहस नहस हो गया और हम लोग एकदम घर से भाग गए, दौड़ते दौड़ते भाग गए, बहुत मुश्किल से निकल गए हम लोग घर से। पूरा घायल हो गया हम लोग का पूरा सामान वगैरह, घर भी सब तहस नहस हो गया, बर्बाद हो गया, रहने लायक नहीं है। बिरसिंहपुर के पचली पंचायत से मामला सामने आया है, जहां सरपंच पद के लिए प्रत्याशी रहे उज्जैनी गांव के कृष्ण प्रकाश गौतम ने चुनाव रद्द होने पर पूरे गांव में बैंड बाजा बजवा कर खुशी जाहिर की। इनका चुनाव चिन्ह ताला चाबी था और इन्होंने काफी पैसा चुनाव की तैयारी में लगा दिया था। अब ये क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। छोटे भाई कृष्ण प्रकाश जी ने सरपंच का चुनाव लड़ा और इनके साथ हम सेना से रिटायर होकर पहली बार पार्टिसिपेशन किया और लोगों का उत्साह इनके साथ लोगों का देखा और हमें खुशी हुआ कि लोग इतने साथ में आए कि हमारा एक जुझारू ईमानदार सरपंच बनेगा तो खुशी होगी, विकास होगा। तो इसलिए ये खुशी में कि अगले भी उत्साह से करेंगे और इसी तरह से कि जब फैसला आएगा तो अभी भी हमारा धीरज रहे, जोश रहे, हौसला रहे, मनोबल ऊंचा रहे। इसलिए बाजा बजवा रहे हैं कि लोग निराश न हो और जो भी फैसला दोबारा आएगा उसमें दोबारा से इसी जोश के साथ काम हो, आगे लड़ें प्रत्याशी को जिताने के लिए। आप यहाँ के प्रत्याशी थे? हाँ जी जी, बैंड बाजा बजवा रहे हैं आज। हाँ क्या खुशी है? खुशी है जो सरकार ने निर्णय लिया है, पहली तो ये खुशी है। जो सबके हित में जो फैसला हुआ है उसको मान करके बड़ी खुशी और प्रसन्नता हुई है और परमात्मा का भी निर्णय मंजूर है जो भगवान ने किया। जनता की खुशी को देखते हुए बड़ी प्रसन्नता है हृदय से। क्या था चुनाव चिन्ह आपका? चुनाव चिन्ह ताला चाबी थी। कितना पैसा खर्च हो गया था अभी तक? पैसा हो गया, कोई ज़्यादा नहीं खर्च हुआ था। ये बैलेट वैलेट पेपर छपवा लिए गए थे। तो दूसरी ओर लोग मासूम हैं, परेशान हैं कि हमारा इतना पैसा खर्च हो गया। नहीं, हमें बिल्कुल नहीं मासूम है, बड़ी प्रसन्नता है। अच्छा, हाँ, पैसा तो आता जाता रहता है जीवन में, लेकिन जो सरकार निर्णय करती है उस निर्णय को भी मानना चाहिए। ये सबसे बड़ी खुशी है। अभी जब जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय किया है जी, मौका मिला घूमने का और सबसे मिलने का इसी बीच में और जनता के साथ जो है, ये बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही प्रसन्नता। सब प्रत्याशियों को मैं कहूँगा सबको खुशी मनानी चाहिए। राजस्थान से निकली मौसमी हवा का असर मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। राजधानी रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के कई और जिलों में कल रात से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले 2 दिनों में बारिश और ओले गिरने की संभावना है। द्रोणिका जो दक्षिण पश्चिम राजस्थान से तेलंगाना तक विदर्भ होते हुए गया है, जिसकी ऊंचाई 1.5 किलोमीटर पर स्थित है। इसके पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ने के कारण से पूर्वी मध्य प्रदेश में अभी द्रोणिका है वो स्थित है। इसके प्रभाव से प्रदेश के मुख्य रूप से उत्तर छत्तीसगढ़ में सरगुजा संभाग के अनेक स्थानों पर जबकि बिलासपुर संभाग के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। बिलासपुर संभाग के अतिरिक्त जो दुर्ग संभाग और रायपुर संभाग के जिले हैं उसमें भी हल्की बारिश 1-2 स्थानों पर होने की संभावना है। चूँकि कंडीशन ओला गिरने की बनी हुई है।
केलहारी थाना क्षेत्र अंतर्गत डोडकी ग्राम पंचायत का ये मामला है, जहां ग्रामीणों की जागरूकता से पंप चोर गिरोह को पकड़ लिया गया और पंप चोर गिरोह को ग्रामीणों ने पुलिस के हवाले भी कर दिया, जहां पुलिस ने चोरों के पास से 5 पंप बरामद किए हैं। बढ़ती महंगाई के विरोध में बैरागढ़ ब्लॉक कांग्रेस ने जन जागरण यात्रा निकाली। यात्रा बैरागढ़ कालका चौराहे से बैरागढ़ के बस स्टैंड तक निकाली गई। इस जन जागरण यात्रा का उद्देश्य बढ़ती हुई महंगाई का विरोध करना और कपड़े पर 12% जीएसटी का विरोध करना है। इस मौके पर भोपाल के जिलाध्यक्ष कैलाश मिश्रा सहित अनेक कांग्रेसी नेता शामिल हुए। आज यहाँ जन जागरण यात्रा का आयोजन किया गया। जन जागरण यात्रा का हमारा मकसद ये है कि जनता तक पहुँचना, दुकानदारों तक पहुँचना, आम जनता के बीच में अपनी बात रखना और देश में बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में हमारा विरोध प्रकट करना। हम बात डीजल की करें तो डीजल के दाम बराबर बढ़ते जा रहे हैं, हम बात पेट्रोल की करें तो पेट्रोल के दाम बराबर बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम बात घर में किचन चलाने के लिए रसोई गैस के सिलेंडर की बात करें तो उसके दाम भी हर महीने कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं। जब ये डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के दाम बढ़ते हैं तो घर का बजट खराब हो जाता है, आम जनता परेशान होती है और कहीं ना कहीं महंगाई की मार आम जनता के ऊपर पड़ती है। ये हमारी जन जागरण यात्रा का आज उद्देश्य था। जन जागरण यात्रा का आयोजन माननीय कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पसो जी के आह्वान पर हम लोगों ने आम जनता की मांग को लेकर, व्यापारियों की मांग को लेकर और ये कपड़े पर पड़े हुए जीएसटी को लेकर आज संतनगर के मुख्य मार्गों से होती हुई आज गांधी प्रतिमा पर समापन किया है। जिस तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार महंगाई को दिन पर दिन सुरसा की तरह बढ़ा रही है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी अब सब गरीब मजदूरों की, बेरोजगारों की, युवाओं की सबकी मांग को लेकर इसी तरह के प्रदर्शन और आंदोलन करती रहेगी। भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा के ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने के बाद कई युवा उनसे प्रेरित होकर आगे बढ़ रहे हैं। वहीं अशोकनगर जिले के बमनाई गांव के छात्र आशीष यादव ने नेपाल में महज 17 साल की उम्र में बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीत लिया और जिले का नाम रोशन कर दिया। बीते दिनों इंडो नेपाल इंटरनेशनल चैंपियनशिप चल रही थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिले का नाम रोशन करने के बाद आशीष का सपना अब ओलंपिक में जाने का है। बता दें कि आशीष ने इंटरनेट पर देखकर घर में ही बॉक्सिंग सीखी है। ये बॉक्सिंग की प्रतियोगिता थी। इसमें मेरी एज के आए थे एक बंदा, उससे नेपाल में था, उससे मेरी फाइट हुई थी और बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता मैंने भारत के लिए। आपको बॉक्सिंग में जाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मुझे बॉक्सिंग में जाने की प्रेरणा मेरे स्कूल से मिली, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से। उसमें मार्शल आर्ट के गेम आते थे, विद्या भारती की तरफ से मैंने खेले। फिर इसके बाद लॉकडाउन के चक्कर में फिर मैं ओपन खेले नेशनल। अशोकनगर में आपको कौन इसकी ट्रेनिंग देता है? अशोकनगर में मुझे कोई ट्रेनिंग नहीं देता, मैं घर पर ट्रेनिंग करता हूँ। अच्छा, आपका भविष्य में क्या प्लानिंग है बॉक्सिंग में? भविष्य में प्लानिंग है कि ओलंपिक में जाके भारत के लिए गोल्ड मेडल लगाना। सिंगरौली में बेमौसम बारिश से पति पत्नी की मौत का मामला सामने आया। सरी थाना अंतर्गत बरका चौकी के गांव पुरेल की घटना बताई गई है, जहां दिवेश वर्मा पत्नी आरती वर्मा के साथ अलाव ले रहे थे और पति नेत्रहीन है, पत्नी की सेवा में लगा।
बता दें आपको, माफ कीजिएगा, पति नेत्रहीन पत्नी की सेवा में लगा रहता था, तभी अचानक बिजली गिरी और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसमें 3 छोटे बच्चे असमय ही अनाथ हो गए। वहीं पुरेल पंचायत के द्वारा अंतिम संस्कार के लिए 10,000 की प्रोत्साहन राशि दी गई है। बरका पुलिस ने मर्ग कायम कर दोनों का पोस्टमार्टम करवाया है। ग्वालियर लोकायुक्त ने सरपंच की बेटी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए ग्राम पंचायत पुट्ठी के सहायक सचिव सचिन पांडे को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। सचिव 7,000 रुपए की रिश्वत लेने सरपंच के घर पहुंचा था और सरपंच से पंचायत के निर्माण कार्यों को लेकर 10,000 रुपए की रिश्वत भी मांग रहा था, जिसकी पहली किश्त के तौर पर 3,000 रुपए पहले ही दे दिए गए थे। दूसरी और फाइनल किश्त के 7,000 लेना तय हुआ था। इस पर अब सचिव की गिरफ्तारी हो गई है। ये रोजगार सहायक सचिन पांडे, इसने जो है अपने पंचायत में निर्माण कार्य जो अभी चल रहे हैं, पंचायत भवन, बाउंड्री वॉल, हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग के, उसके एवज में जो है 10,000 रुपये की मांग कर रहा था। तो मैंने इससे कहा कि चल मैं पैसे की 2-3 दिन में व्यवस्था कर रहा हूँ। तो इसने कहा ठीक है। तो मैंने इसको जो है 25 तारीख को 3,000 रुपये उसके एवज में दिए और फिर 2-3 दिन का समय मांगा कि मैं और 7,000 रुपये बचे बकाया के 2-3 दिन में व्यवस्था कर रहा हूँ। फिर 7,000 रुपये मैंने आज जो है जाके मैंने लोक आयुक्त टीम को बताया, वहाँ से तैयारी करके आज जो है उसको दिए, यहाँ टैप कराया। लोकायुक्त ने जो पुट्टी ग्राम है, यहाँ ग्राम पंचायत है, उनके जो सरपंच अंगूरी देवी है, उनके पुत्र जितेंद्र वारे ने शिकायत की थी 24 तारीख को, 24/12/21 को, कि जो उनके यहाँ सहायक सचिव हैं सचिन पांडे, उनके द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही है। उसके जो उन्होंने शिकायत की थी उस पर कार्रवाई की गई, उसकी रिकॉर्डिंग की गई। उसमें रिकॉर्डिंग में 10,000 की इनके द्वारा मांग की गई थी, जिसमें 3,000 रुपये उन्होंने उसी टाइम ले लिए थे और 7,000 रुपये उन्होंने 1-2 दिन में करने के लिए बोला था। तो ये पैसे इनके पंचायत भवन के जो निर्माण के होता और हार्वेस्टिंग सोखते गड्ढे थे और बाउंड्री वॉल जो बननी थी उसके जो बिल मास्टर लगाने थे, उसके एवज में ये 10,000 रुपये की मांग कर रहे थे। तो क्या कुछ कार्रवाई हुई है आज? आज इनको 7,000 रुपये जो बचे हुए थे, 7,000 रुपये रिश्वत के लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया और जो कार्रवाई और रंगे हाथों पकड़ा गया है 7,000 रुपये लेते हुए। आगे कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई की जाएगी, क्या कुछ की जाएगी? कार्रवाई जो होगी, जो रहती है पूरी कार्रवाई वो की जाएगी। बीते दिनों शामगढ़ की कृषि उपज मंडी में उपज लेकर आए किसानों की खुले में पड़ी सारी प्याज की फसल गीली हो गई थी। वहीं मंडी में व्यापारियों की मनमानी के चलते 2 दिन का अवकाश घोषित करने के साथ ही बड़े व्यापारियों ने टीन शेड में अपना माल सुरक्षित कर लिया था, जबकि आम किसान अपनी प्याज की फसल को घर वापस लेकर जाने को मजबूर हो गया था। ये खबर आने के बाद तहसीलदार रामलाल मुनिया ने मंडी का निरीक्षण किया, साथ ही निर्देश देते हुए कहा कि 2 दिन के अंदर व्यापारी अपना टीन शेड में से माल हटा लें। माल व्यापारी को इसमें पड़ा तो खाली करवा दिया है और कल की सुविधा के लिए सब सफाई करवा रहे हैं। सर वो प्याज की ज़्यादा आवक और उसके लिए आप क्या? प्याज की आवक तो ज़्यादा ही हो रही है, उसके लिए व्यवस्थित विक्रय करवाएंगे। प्याज वहाँ बिका नहीं और पानी की वजह से उन्होंने 2 दिन की छुट्टी कर दी, तो हम प्याज वापस घर लेके जा रहे हैं क्योंकि वहाँ रखने की व्यवस्था भी नहीं है। आप कब प्याज लेके गए थे मंडी? हम कल गए थे दिन में 4 बजे प्याज लेके और ट्राली अंदर गई थी लगभग सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे अंदर जाने के बाद उन्होंने लगभग
12 बजे के लगभग दोपहर को बोला है कि कल और आज छुट्टी रहेगी, तो हम वो प्याज कहाँ डाले तो हम वापस लेके जा रहे हैं। प्याज ले जाने के बाद किस प्रकार की समस्या वहाँ पे हुई आपको? वहाँ पर पानी आया तो हमारे प्याज भी गिले हुए, छाँव की कोई व्यवस्था थी नहीं, अंदर जाने नहीं दे रहे थे, तो बाहर ही जितना पानी आया प्याज गिले हुए। आज अपने जन्मदिन के मौके पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने हमीदिया अस्पताल का निरीक्षण किया। इस मौके पर अस्पताल परिसर में चिकित्सा मंत्री ने पौधा लगाया। वहीं वर्चुअली जन्मदिन मनाने को लेकर मंत्री सारंग ने कहा, कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए मैंने ये सुनिश्चित किया था कि अपना जन्मदिन वर्चुअल मनाऊंगा। उन्होंने कहा, मुझे प्रसन्नता है कि लोगों ने मेरी इस भावना को स्वीकार किया। लोग वर्चुअली मुझे बधाई दे रहे हैं। हमीदिया के निरीक्षण को लेकर मंत्री सारंग ने कहा, कोरोना की संभावित तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर हमीदिया अस्पताल का निरीक्षण किया गया। हमीदिया में कुल 912 बिस्तर कोविड-19 के लिए डेडिकेटेड हैं। कोरोना की संभावित तीसरी लहर के कारण मैंने ये निश्चित किया था कि मैं अपना जन्मदिन वर्चुअल तरीके से शुभकामनाएं लेके मनाऊंगा, और इसीलिए काम करते करते बीच बीच में जहां से भी शुभकामनाएं आ रही, मैं ऑनलाइन होके उन्हें धन्यवाद दे रहा हूं, क्योंकि इस समय बहुत ज़रूरी है कि हम सब अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए ये सुनिश्चित करें कि हमें और अपने परिवार को और हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है। तो कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखना होगा, और मुझे प्रसन्नता है कि लोगों ने मेरी इस भावना को स्वीकार किया है और वर्चुअली ही मुझे लोग बधाई दे रहे हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप और SMS के माध्यम से। इसीलिए काम करते हुए बीच बीच में जहां मौका मिलता है वहाँ उनको मैं ऑनलाइन उनको धन्यवाद। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बनी रहिएगा खबर भारत के साथ। नमस्कार। हर रविवार शाम 6 बजे सिर्फ खबर भारत पर। गजानन स्टील, अलॉय वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, भोपाल के साथ साथ संपूर्ण भारत में सभी ब्रांड के थोक एवं फुटकर विक्रेता।